तो हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलजेब्रा का लास्ट लेसन स्टैटिस्टिक्स। ये हॉट क्वेश्चंस मींस हमने इसके पहले जो भी क्वेश्चंस किया ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन कभी भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है और ये कहीं से भी आ सकता है। सर क्या ये टेक्स्ट बुक से आता है? टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है, लेकिन क्वेश्चन नाम चेंजेस होता है, नंबर चेंजेस होता है। तो बच्चों को क्या लगता है कि ये क्वेश्चन अरे कहां से आया, ये तो बाहर का क्वेश्चन है। बाहर का नहीं है, बाहर का नहीं है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नाम चेंजेस है, नंबर चेंजेस है, लेकिन फॉर्मूला रूल्स सब सेम है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए। बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस वीडियो को देखो, आप अच्छे से स्टडी करो और ये सब जितने भी हमने वीडियो बनाया वो सबको अच्छे से एक बार रिवाइज करो वीडियो को, फिर सम सॉल्व करो। आपका जो मैथ्स है ना, मैथ्स अलजेब्रा बहुत इजी लगने लगेगा। तो आपको बहुत The following table show the frequency table of daily wages of 50 worker in the trading company. Find the mean wage of worker by assume mean method. देखो, अब इस इक्वेशन में हमें बोला है एज्यूम मीन मेथड से मीन तो फाइंड करना ही है, लेकिन एज्यूम मीन मेथड है। तो एज्यूम मीन मेथड किस टाइप का करेंगे वो हम कर रहे। चलो क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है वो देखते हैं। दिया है डेली वेजेस, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर। अब दिया है 200 से 240 और 400 तक दिया है। तो टेबल, अब हम टेबल बनाएंगे। क्लास वेज, क्लास मार्क, डी आई इक्वल टू एक्स आई ए अपॉन डी आई, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर एफ आई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एफ आई एंड डी आई, एफ आई इंटू डी आई। अब यहां पे मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई है। चलो, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला हम देख लेते हैं कितने से स्टार्ट हुआ हमारा टेबल। ये देखो, 200 से 240, 200 से 240, तो 200 से 240, 240 से कितना है? 240 से 280, 280 से 320, 320 से 360, 360 से 400। चेक करो कितना आई है? 360 से 400। ठीक है, 5 10 15। अब हमें दिया है यहां पे 5 10 15 12 और क्या दिया? देखो 12 और 8 दिया है, 12 और 8 दिया है। अब ये होता है हमारा एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 12 और 8 20, 30 40 और 50, कितना हो गया? 50। अब हमें दो चीजें निकालना है। क्लास मार्क, क्लास मार्क, बोलो क्लास मार्क क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट पर अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो कितना दिया है? 200 प्लस 240 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा? बोलो 440 डिवाइड बाय 2। 2 से कर करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना हो गया? 220। कितना हो गया? 220। अब ये 220 हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है या नहीं? बोलो। तो यहां पे हो जाएगा 260, यहां पे हो जाएगा 300, यहां पे हो जाएगा 340 और यहां पे हो जाएगा 380।
और यहां पे लिखेंगे टोटल। क्या लिखेंगे? टोटल। अब हमें इस इक्वेशन में बताना है कि ए क्या है हमारा। ए फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट ये दो नंबर और फर्स्ट ये दो नंबर कुछ छोड़ के जो मिडल वाला है, ये जो इक्वेशन है वो हमारा ए है। क्या है? ए है। तो ए की जो वैल्यू है वो यहां पे लिख दो 300। कितना है हमारा? 300 है या नहीं है? 300। अब देखो 300 है। अब हमें क्या करना है? एक्सआई में से 300 को माइनस करना है। एक्सआई हमारा क्या है? एक्सआई हमारा क्या है? 220 माइनस 300। तो कितना मिलेगा? माइनस कितना मिलेगा? माइनस 80 मिलेगा या नहीं मिलेगा? 220 माइनस करेंगे तो 80 मिलेगा। अब ये 260 है तो कितना मिलेगा बोलो? अब ये 260 यदि 40 प्लस कर दिया जाए तो 300 हो जाता है। तो प्लस माइनस 40 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 40 प्लस और यहाँ पे कितना? 80 प्लस। ठीक है, चलो अब हमने तो लिख दिया, हमने डी आई निकाला जिसकी ए की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 800 8 5 40 तो कितना हो गया? माइनस 400। 10 4 40 और 1 0 माइनस 400। अब 12 ये तो 0 हो गया। 12 0 0 12 4 48 8 का मल्टीप्लाई 8 8 64 0। अब ये हमारा सबमिशन है एफ आई डी आई स्क्वल टू एफ आई डी आई स्क्वल टू कितना होने वाला है? चलो ये दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16 माइनस 1600। अब ये दोनों को प्लस करो। 0 0 8 और 4 12 4 और 6 10 और 1 11 डिवाइड बाय 50। नहीं सॉरी, अब इसमें से हमें माइनस करना है। कितना है? माइनस 1600 1120। क्या करना है? माइनस करना है। 0 मिल गया। अब ये 16 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 2 गया, 8 यहाँ पे हो गया, 5 5 में से 1 गया, 4 और ये हो गया 0। कितना हो गया? 0। अब हमें माइनस किया तो हमारा इक्वेशन किस में आना चाहिए? 400 400 कितना हो रहा है? 400 400 800 हो रहा है ना? कितना हो रहा है रे बाबा? कितना हो रहा है? चलो करते हैं। अब ये देखो 400 400 कितना हो जाएगा? 800 और इसको प्लस किया था तो 0 8 2 12 और 6 4 10 और 11। तो माइनस कर दो 800 को, माइनस कर दो। माइनस 0 2 11 11 में से 3 8 2 10 और 1 3 कितना हो जाएगा? 320। कितना हो जाएगा? 320। अब हमें जैसे 320 मिला तो हमें मीन फाइंड करना है। मीन मतलब एक्स बार, एक्सुम मीन मेथड। एक्स बार क्या होता है? एक्स बार समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब देखो क्या हमारे पास ये यहां पे कितना है बोलो? 320 डिवाइड बाय 50। 320 डिवाइड बाय 50। अब हमें यहां पे क्या लिखना है? यहां पे हमें लिखना है डी आई। ठीक है, 0 से 0 कट करो और यहां पे लिखो कि 32 को
5 से डिवाइड करना है। तो 5 6 30, माइनस किया तो 2, यहाँ पे 0.54 20, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0 0। तो कट करने पे हमें मिल रहा है 6.4। तो डी आई इक्वल टू 6.4। अब हमें क्या फाइंड करना है, एज्यूम मेथड से मीन फाइंड करना है। मीन मतलब एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो ए कितना है, ए हमारा 300 है और डी कितना है 6.4 है। ऐड कर दो तो कितना मिलेगा, बोलो 306.4। ये हमारा हो गया एक्स बार। एज्यूम मीन मेथड से यदि हम सम को सॉल्व किए तो हमारा जो आंसर आने वाला है 306.4। कितना आने वाला है 306.4। चलो चलो चलो, the distance covered by 250 public transport buses in day is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the distance. हमें मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। चलो मीडियन फाइंड करते हैं। अब मीडियन फाइंड करने के लिए क्लास पता होना चाहिए। तो 200 से 250 तक है, 200 से 250 तक है। अब देखो यहां पे हमें लिखना है 200 से 210 तक, 210 से 220, 220 से 230, 230 से 230 से 240, 240 से 250। अब चेक करो कहां तक गया है, 250 तक गया है, बस 250। चलो 40 60 80। अब हमें लिखना है 40 60 80 और क्या दिया है 50 और 20, 50 और 20। ये हमें क्वेश्चंस दिया। अब होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। अब हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लेस देन फाइंड आउट करना है। तो पहला जो होगा हमारा ना वो 40 होगा। 40 प्लस 60 कितना हो गया 100। अब कितना 100 प्लस 80 हो गया 180। 180 प्लस 50 कितना हो जाएगा बोलो 8 और 2 20 मतलब 200, 230, 230 प्लस 20 इक्वल टू 250। कितना मिल गया हमें 250। अब हमें ये जो 250 मिला है वो हमें क्या मिला है n/2 इक्वल टू 250। तो 250 डिवाइड बाय 2, 2 से कट करेंगे, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10। तो हमें जो n/2 है वो कितना मिलेगा, बोलो कितना मिलेगा 125। कितना मिलेगा 125। अब हमें इस इक्वेशंस में सॉल्व करना है कि क्या होता है। देखो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशंस क्या होता है। देखो अब यहां से तो ये जो मिडल वाला बॉक्स है ना, ये जो मिडल वाला बॉक्स है इसको ऐसा ड्रॉ कर लो। ये हमारा हो जाता है f
और ये हमारा हो जाता है CF। और ये लाइन में ये पूरा जो लाइन है इसमें अटैच करो। ये जो होता है वो H होता है, अरे L होता है, क्या होता है, L होता है, ये हमारा L है। और H फाइंड करना है हमें। H फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोलो कितने का डिस्टेंस है उन दोनों का। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 220 है और 230 है, तो कितना मिलेगा 10। ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में मीडियन पूछा है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो L प्लस ब्रैकेट में क्या, F, L प्लस ब्रैकेट में क्या, देखो फॉर्मूला, ये इक्वेशंस है। तो हमने पहला क्या निकाला है कि n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो अब ये L कितना मिला है वो देखते हैं। L हमारा 220 है, 220 प्लस N कितना मिला है 125, CF कितना है 100 और F कितना है 80, F कितना है 80 और ये कितना है 10। अब F देखो है क्या, F 80 है, बराबर है, और H कितना है 10 है, नंबर ऑफ N अपॉन 2 कितना है 125। चलो सॉल्व कर देते हैं। 220 प्लस माइनस करो तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन 80 इंटू 10। अब 0 से 0 को कट कर दो तो कितना मिल जाएगा 220 प्लस 25/8। अब हमें क्या करना है, 25 को हमें किससे डिवाइड करना है, बोलो बोलो 25 को 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 3 24, माइनस करो 1 मिल गया, पॉइंट ले लो 0, 8 1 8, 2 मिल गया, फिर 0, 8 2 16, माइनस किया तो 4, फिर 0, 8 5 40, 8 5 40, तो ये हो गया 40, मतलब माइनस किया तो 0 0, तो 3.125, 3.125। चलो प्लस कर दो 220 प्लस 3.125, ठीक है, प्लस करो तो 223.125। ये हमारा क्या था, मीडियन था। क्या था, मीडियन, MEA। चलो MEDIAN, MEDIA, ये रॉन्ग है। ये हमारा, तो हमने जो मीडियन फाइंड आउट किया तो हमें जो आंसर मिला 223.125 मिला। कितना मिला, 223.125। समझा या नहीं, बोलो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। कितना था, बहुत ही इजी, ठीक है। चलो अब यहां पे है, इन अ hand load factory different worker take different period of time is where
us say the number of worker and there the required period are given below. Present the information by the frequency polygon. हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पाई पॉलीगॉन जैसा बनाना है। पॉलीगॉन मतलब क्या? डायग्राम, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो चलो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने जो भी इक्वेशंस दिए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो कितना दिया है, टेबल बना देते हैं हम पहले। चलो टेबल बन गया। कितने नंबर है हमारे? फर्स्ट ये 3 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो अब यहां पे हो गया नंबर ऑफ डे और यहां पे क्लास मार्क और यहां पे लिख दो नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, ये तो हमें दिया है 8 to 10, 10 to 12, 12 to 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 20। ठीक है, अब इन दोनों का मिडल निकालना है। मिडल हमने बताया ही कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो कितना है? 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाय 2 कितना मिल जाएगा? 9। कितना मिल जाएगा बोलो? कितना मिलेगा बोलो बच्चों? कितना मिलेगा? तो 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? तो इसका हो गया 9 और इसका हो गया 11 और ये हो गया 13 और ये कितना हो गया बोलो? 15, 17 और 19। अब हमें ये क्वेश्चंस दिया है, 5 दिया है, 16 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 35 दिया है और 14 दिया है। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अब इस टेबल को बनाने के बाद हमें डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो हमें ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बोलो बच्चों? ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। चलो ग्राफ पेपर ले लेते हैं। चलो फर्स्ट डायग्राम ए यहां से ऐसा, ठीक है, और हमें यहां से ऐसा करना है, थोड़ा बड़ा और यहां पे भी थोड़ा बड़ा। यहां पे ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। ये होता है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। ठीक है, और ये होता है x डैश और ये होता है y डैश। अब हमें इसमें नंबर्स लेना है। तो ये 9 12 ये नंबर्स लेना है। ठीक है, चलो हाईएस्ट कितना है देखते हैं। हाईएस्ट 19 है। तो यहां से मैं ले लेता हूं वन बॉक्स को 2 कंसीडर करता हूं। 2 4 6 8 10 12 40 60 80 20। हाईएस्ट 20 हो गया। अब हमें दूसरा देखना है। दूसरा दिया है 5 से 40, 5 से 40 मतलब
ये हमारा 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35 और ये हो गया 40। अब हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। अब हमें ग्राफ का स्केल लिखना है। y एक्सिस इक्वल टू y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू y एक्सिस पे 5 यूनिट, 5 यूनिट। अब x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने कितने का लिया है? 2 यूनिट। और जो भी है नंबर्स वो हमें लिखना है। क्या लिखना है? नंबर ऑफ डेज। क्या लिखना है? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्कर। चलो अब हमें नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्कर, तो क्या इक्वेशंस मिला? नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डेज, और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, चलो पहला, अब हमें इस ग्राफ को बनाना है। तो बोला पे कि 9 पे कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 9 पे कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 9 है किधर? यहां पे। और हाईएस्ट नंबर किधर है? तो यहां से हमने कंसीडर किया ये वाले पार्ट से 5 तक, मतलब 9 पे कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये इक्वेशन। दूसरा 11 पे 16, 11 पे 16, 11 ये इक्वेशंस है और कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए, मतलब कि यहां पे होना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। 13 पे 30, 13 पे 30, यहां पे 13 है, उस पे 30 होना चाहिए। ए ऐसा ग्राफ जाएगा ऐसा, और ये इक्वेशंस हो जाएगा 30। चलो और आगे 50 पे 40 होना चाहिए, 50 पे 40 होना चाहिए, 50 पे 40 होना चाहिए। 40 मतलब टॉप पे। चलो और देखो 17 पे 35 होना चाहिए, 17 पे 35 होना चाहिए। तो 70 पे 35 मतलब यहां पे। और क्या बोला है? 19 पे 14 होना चाहिए, 19 पे 40, 19 पे 14 मतलब हमें 14 मतलब थोड़ा सा नीचे, ए मिडल में, यहां पे। ठीक है, तो हमें जो डायग्राम बना ये ऐसा 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 बन के ऐसा डायग्राम। ठीक है, तो इस टाइप के आप ग्राफ बना सकते हो। समझे? तो हमने जो भी वैल्यूज लिया, जो भी हमने कंसीडर किया, क्लास मार्क निकाले, उस पे जाके हमने ये वैल्यू को बना और ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। समझे क्या? चलो अब नंबर ऑफ फॉलोइंग टेबल शो द cases of noise pollution, show it by a pie diagram. कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्री और ट्रेन, सबका हमें दिया इक्वेशंस, और हमें बताना है कि क्या हो सकता है। चलो बता देते हैं। तो पहला है कंस्ट्रक्शन, वो है हमारा 10%। कितना है? 10% कंस्ट्रक्शन है। परसेंटेज ऑफ, तो ये हो गया 10%।
उसके बाद हो गया 50%, उसके बाद 9%, उसके बाद 20%, उसके बाद 11%। ये इक्वेशंस दिया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके इसका आंसर देना है। क्या करना है? सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है। बोला है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कितना होता है? बोलो, 360 होता है या नहीं होता है? होता है सर। तो पहला जो इक्वेशन है 10 अपॉन, और जब भी हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो कितने में से फाइंड करते हैं? 100 में से। किसी आपने सुना है क्या कि 105%, 1010%, ऐसा सुना है क्या? नहीं। तो आपने क्या सुना है? 100 में से परसेंटेज निकालता है। 100 में से हमें 75 आया, 95 आया, 98 आया, 99 आया। ठीक है, तो 10 अपॉन 100 इंटू 360, 0 0 0 0। तो पहला जो हमें मिला वो कितना मिल गया? 36 मिल गया। कितना मिल गया? 36 डिग्री। दूसरा 50, अब ये 50 अपॉन 100 इंटू 360, 0 0 0 0 और मल्टीप्लाई करो। 5 6 30, 0, 5 3 50, 5 6 30, 3 5 3 50 और 3 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। अब 9 अपॉन 100 इंटू 360, 0 0, 2 5 10, 2 18 और 89 162 डिवाइड बाय 5। चलो डिवाइड कर दो। 162 को 5 से डिवाइड करो तो 5 3 15, माइनस कर दो तो 1 2 5 2 10, माइनस करो तो कितना मिल जाएगा? 2 पॉइंट ले लो, 5 4 20, तो माइनस कर दिया तो 0 0, तो 32.4 मिल गया। मिला या नहीं मिला? चलो अब हमें 20 दिया है। 20 अपॉन 100 इंटू 360, ये 0 1 0 0 0, कितना हो जाएगा? 2 6 12 और 2 3 6 और 1 17। तो हमें ये मिल गया। अब लास्ट में हमें 11 है, तो 11 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री, 0 से 0, 2 5 10, 2 18 अब मल्टीप्लाई करो। 18 1 18, कैरी 1, 18 1 18 और 1 19, 198। अब 198 को किससे डिवाइड करोगे आप? 5 से। 5 3 15, माइनस कर दो 4 और यहां से 5 9 45, माइनस कर दो 3। अब यहां पे पॉइंट ले लो और 0 लिख दो। 5 6 30, ये हो गया हमारा, माइनस कर दो 0 0। तो 39.6 डिग्री। अब ये हमें मिल तो गया। अब इसका हमें क्या बनाना है? बोलो, पाई डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? पाई डायग्राम बनाना है। चलो बनाते पाई डायग्राम। पाई डायग्राम, तो फोर्सिंग हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सर्कल क्या है? ये सर्कल है और एग्जैक्ट यहां पे एक पॉइंट ले लो। अब ये पॉइंट से हमें चेंज करके वैल्यू को फाइंड करना है। क्या क्या कर सकते हो आप? देखो, अब यहां पे 36 डिग्री है। कितना है? 36। अब यहां पे डी रखना है, वो 36 कंसीडर करना है।
तो ये जो है लाइन ना, ये जो लाइन है वो 90 है और ये कितना है 180 है। तो यहां से ये 270 है, तो 90 रखना है, तो 90 स्ट्रेट होगा, मतलब 36 कहां पे आएगा, यहां पे। तो ऐसा एक लाइन दे दो, ठीक है। अब हमें दूसरा बनाना है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अब हम यहां पे डी रखेंगे, डी यहां पे डी रखेंगे और 180 डिग्री देखेंगे, 180 डिग्री डी यहां पे रखा, यहां से 180, मतलब ये वाला जो इक्वेशंस होगा ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीसरा 32, मतलब यहां पे रखा और इसको बनाया, इसका नाम दे दिया 32.4 डिग्री। तीसरा 72, अब यहां से हमने डायग्राम बनाया और इसका नाम दे दिया 72 डिग्री। फिर 39, अब ये जो इक्वेशन है इस पे इसमें दिया, तो 39 पॉइंट क्या था 39.6 डिग्री और ये हमारा कितना था 36 डिग्री। तो इस टाइप के हम पाई डायग्राम बना सकते हैं। हमने पहले इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। A survey of the student was made to know which are game they like. The data obtained in the survey is the present is the adjacent pie diagram if the total number of students are 1000. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक इन द क्रिकेट। अब हमें यहां से देखना है कि यहां पे कितने परसेंट, कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने लोग। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अब इसका हमें सॉल्यूशन लेना है। फर्स्ट पहले तो हमें लिख देना है, रुको पहले इसको कट करो, पहले लिखो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये है 1000। अब इसमें पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द क्रिकेट, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द क्रिकेट, क्रिकेट वाले कितने परसेंट है, क्रिकेट कितना है 81, 81 वाले, कितने वाले हैं 81। अब हमें फॉर्मूला निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेंट्रल एंगल ऑफ क्रिकेट, अब क्या सेंट्रल एंगल ऑफ क्रिकेट, उसके बाद अभी हमें फाइंड करना है सेंट्रल एंगल ऑफ क्रिकेट है, तो हमें यहां पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ पाई चार्ट, नंबर ऑफ पाई, नंबर ऑफ पाई चार्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलो निकालते हैं हम,
क्या क्या दिया है वो निकालते हैं। कितना बोला है? 81 बोला है। कितना बोला है? 81। तो 81 अपॉन टोटल कितना दिया हमें, हाईएस्ट नंबर कितना दिया है वो हमें देखना है। परसेंटेज फाइंड करना है या पाई डायग्राम फाइंड करना है, उस इक्वेशन पे हमें देखने क्या क्या दिया है वो फाइंड करना है। तो हमें 81 अपॉन 360 इंटू 1000 दिया, 1000। और ये क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिकेट। कितना था? चलो 0 से 0 कट कर दो। अब 2 से करो, 2 18 सा, 2 15 सा, 2 9 सा और 2 25 सा। अब 3 से करो, 3 3 सा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब हमें 3 9 जा 27। अब मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट किसमें? क्रिकेट। नंबर ऑफ कितना मिल गया? 25 इंटू 9, 9 5 सा 45, कैरी 4, 9 2 सा 18 और 4 80 और 2 20 और 2 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन। पहला जो क्वेश्चन था वो मिल गया। अब हमें देखना है सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइंग इन द फुटबॉल। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या? फुटबॉल। क्या था? फुटबॉल बॉल। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल एंगल ऑफ क्या? फुटबॉल इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ पाई चार्ट। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या क्या दिया है। फुटबॉल कितना दिया है? 63। नंबर ऑफ स्टूडेंट फुटबॉल कितना दिया है? बोलो। 63 अपॉन 360 इंटू 1000। 0 0 3 से 2 से 18 50 9 25, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 25, 7 2 जा 14, 15, 7 5 जा 35, कैरी 3, अरे 5 कैरी 3, 7 2 जा 14
और 3 14 और 2 15 16 17 175. The number of student फुटबॉल कितना मिल गया 175. कितना मिल गया 175. चलो अब हमें लास्ट क्वेश्चन क्या निकालना है. हाउ मेनी स्टूडेंट परफेक्ट अदर गेम. अदर गेम में कितने स्टूडेंट है. तो नंबर ऑफ, ठीक है, यहां पे थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ अदर गेम कितने हैं 72 है. 72 सॉल्व कर देते हैं. नंबर ऑफ अदर गेम इक्वल टू 72 अपॉन 360 इंटू 1000. 0 0. अब हो गया 2 6 12 2 3 2. मल्टीप्लाई कर दो. नंबर ऑफ अदर गेम कितना हो गया 100 2 200. चेक कर लो. यहाँ पे गेम्स है और यहाँ पे भी गेम्स है. तो हमें मिल गया नंबर ऑफ अदर गेम में 200 है और फुटबॉल में 175 है और क्रिकेट में 225. समझे क्या. तो अब ये हम सभी आज पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व किए. आपने देखा कि हर एक टाइप के, मतलब हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें. और ये जो आज हमने सीखा इसका जो पीडीएफ है वो दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा. तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर.